वेलकम दोस्तों। आज की बुक समरी है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे लिखा है इयन टू उसकी ने। आज की ये बुक आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना सिखाएगी। आप अपने शब्दों के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के कई तरीके सीखेंगे और आप देखेंगे कि क्या आप खुद को और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बना पाते हैं। इस बुक के ऑथर इयन टूहोव्स्की, जिन्होंने मेडिटेशन, साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशन इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कई किताबें लिखी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर और यूरोप में बहुत सी कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी रही हैं। इयन का माइंडफुलनेस और सक्सेस नाम का एक ब्लॉग है, जहां वो खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने और ऑसम लाइफ कैसे जिएं इसके बारे में अपने ग्रेट आइडियाज शेयर करते हैं। आइए फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समरी द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है तो आपको बुरा लगता है। हो सकता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत हो। अच्छा कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है। इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस समरी से आप लोगों से स्किलफुल तरीके से बातें करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेटर जिंदगी से वो सभी कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो उनकी पसंद की जॉब हो, अच्छे ग्रेड हो, रोमांटिक पार्टनर हो, उस सब कुछ पा सकती है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से दोस्त बनाना भी आसान होता है। इस समरी से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सुनने के कई तरीके सीखेंगे और आप ये भी समझेंगे कि दूसरों के जजमेंट के बारे में चिंता करना कैसे बंद करना है। अब ये भी सीखेंगे कि बातचीत के दौरान नेगेटिव होने से खुद को कैसे रोकना है। आपके नेगेटिव होने से कोई भी आपसे दूर जा सकता है। आप अपनी बातों से बिना दूसरों को ठेस पहुंचाएं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी सीखेंगे। आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे और दूसरों द्वारा किए गए अपमान या बुरे कमेंट्स से कैसे डील करना है, ये भी सीखेंगे। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 लिसनिंग है मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कॉन्वर्सेशन स्किल। अच्छी बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल होता है ध्यान से सुनना। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना। दूसरे क्या कह रहे हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से लोग जो सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही याद रख पाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना इतना जरूरी क्यों है। जब आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं। अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आप जिस इंसान से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उसे मेंटोर के रूप में देखिए और उन्हें सुनना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट का कहना है कि लोग सिर्फ 60% बातचीत पर ही ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भूल गए तो वो हम आसानी से किसी बुक या वीडियो में खोज सकते हैं। लेकिन हम अपनी माँ से हुई बातचीत को इंटरनेट में नहीं खोल सकते। उसके लिए हमें उस बातचीत में ध्यान देकर सुनना होगा। अच्छे से सुनने के लिए आपको इसके अलग अलग टाइप के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें लिसनिंग अप्रोच कहा जाता है। ये बात करते समय आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला अप्रोच है क्रिटिकल लिसनिंग। पहला अप्रोच है क्रिटिकल लिसनिंग। ये तब होता है जब आप किसी बातचीत में फैक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको उसके नए फोन के बारे में बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, प्रोसेसर कितना फास्ट काम करता है और इसके अंदर कितना डेटा है स्टोर किया जा सकता है। जब आप उसे सुनते हैं तो आप उसकी बात को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि क्या उसका फोन सच में मार्केट के दूसरे फोन से बेहतर है। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग।
इसमें आप दूसरों को उनकी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करने के लिए सुन रहे होते। जैसे आपकी दोस्त आपको बता रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कितनी दुखी है। आपकी पोजीशन इस सिचुएशन में आपकी दोस्त की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी अप्रोच है रिडक्टिव लिसनिंग। जैसे एक सर्जिकल नर्स हेड सर्जन के कमांड को फॉलो करती है। इस सिचुएशन में उसे उनके शब्दों को जल्दी सुनकर समझना होता है, तो उसे फैक्ट्स पर फोकस करके उसके ऊपर जल्दी से काम करना होता है। चैप्टर दूसरा, हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। कुछ लोग बात करते समय सिर्फ सही शब्द चुनने में ही स्ट्रगल नहीं करती, बल्कि उन्हें इस बात का भी बहुत ज्यादा डर होता है कि उन्हें जज किया जाएगा। वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सैड से जूझ रहे होते हैं। एसिड पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और एक इंसान को सोशली अलग थलग कर सकता है। अलग ही सभी लोगों को ऐसी टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन हम सभी इस बात की चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि लोग आपको जज करेंगे। आपके लुक्स या आपके बिहेवियर को लेकर आपके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन आप हर समय कोई और इंसान बनने का दिखावा नहीं कर सकते। ऐसा करने से जिंदगी में कभी ना कभी आप थक जाएंगे। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर ले। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तब लोग क्या कह रहे हैं आप उसकी परवाह नहीं करते। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए पहले आप अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद की बुराई करने की सोच को चैलेंज कीजिए। जब आप खुद को दिन भर क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तब आप खुद को बुरा महसूस कराते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बदसूरत और स्टूपिड बोलता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? पक्के तौर पर आपको बहुत खराब लगेगा। ठीक इसी तरह अगर आप खुद को पूरे समय यही कहते रहेंगे, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? इससे उबरने के लिए खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए। जब भी आप अपने लिए बुरा महसूस करते हैं, तब स्टॉप शब्द को बार बार और जोर से कहिए, ताकि आपके ब्रेन को ये पता चल पाए कि आप सीरियस है। कॉन्फिडेंस हासिल करने का अगला टिप है अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना। कोई नई स्किल सीखिए, जैसे कि ब्रेकिंग या पेंटिंग। तब आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप एक काबिल इंसान हैं, और इस तरह से आपको बात करने के लिए एक नया टॉपिक भी मिल जाएगा। आखिरी टिप है, लोग जो आपसे कहते हैं उसका असर खुद पर मत पड़ने दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, तो वो उनको ओपिनियन है, तो आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोगों को आप बोरिंग और स्टूपिड लगते हैं, तो आप खुद को इंटरेस्टिंग और स्मार्ट बनाने में मेहनत कर सकते हैं। आप किसी के कॉन्फिडेंस को कुछ ही सेकंड में जज कर सकते हैं। जैसे सूजन को ही लीजिए। वो घर लौटते समय पड़ोसी से मिली। वो इस बात से चौंक गई कि वो कितने कॉन्फिडेंट और अंडरस्टैंडिंग है। सुजन को लगा कि वो बहुत कम उम्र से ही बहुत सोशल यानी कि मिलनसार टाइप के होंगे, तो उनकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगे। बाद में उसे पता चला कि उसके पड़ोसी एक रिटायर्ड शरीफ हैं, यानी वो कानूनी मामलों की देखरेख करने वाले ऑफिसर थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह सुजैन ने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए क्लूज पर ध्यान दिया। वो रिटायर्ड शरीफ इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। लोगों के जजमेंट से उबरने के लिए पहले ये सोचना बंद कीजिए कि हर चीज आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको गलत है। लोग घंटों दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनकी अपनी खुद की जिंदगी है, जिसमें वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कल रात पार्टी में गए थे और वह अपने कुछ बेवकूफ बना कह दिया। कुछ लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन वह घंटों इसके बारे में नहीं सोचते रहेंगे। इसलिए इस बारे में सोच सोचकर खुद को टॉर्चर मत कीजिए। खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करना बंद कीजिए। इसके बजाय दूसरों पर फोकस कीजिए।
जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको लग सकता है कि वो आपको जज करेंगे, लेकिन उन्हें बेहतर जानने की कोशिश कीजिए। आपको एहसास होगा कि वो भी परफेक्ट नहीं है। आपकी तरफ वो भी बस एक इंसान हैं। आप उन्हें जितना जानेंगे उतना ही ज्यादा वो फ्रेंडली बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, अवॉइडिंग एक्सेसिव नेगेटिविटी इन योर सोशल इंटरैक्शंस। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उनकी बातचीत कभी भी सही क्यों नहीं होती। इसका कारण है उनकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत में घुसकर उसे खराब कर सकती है। जब आप शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं, अब दूसरों को बुरा महसूस करा दें। जब आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते और लगातार बात करते रहते हैं, तो आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं। ऐसी घटनाएं दूसरों के साथ आपका रिश्ता खराब कर देती है। कम्युनिकेशन के लिए अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल से सवालों के लिए नेगेटिव जब आपका मूड खराब कर सकती है। जैसे आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि वो कैसी है। उसने इसका नेगेटिव जवाब दिया। उसने कहा कि उसे बहुत काम करने हैं। मौसम भी खराब है और ऐसे ही कई और बातें बोली। कैसे में आप उससे अक्सर बात करना चाहेंगे, लेकिन अगर उसने आपको अलग तरह से जवाब दिया होता तो क्या होता? मान लीजिए कि आपके पड़ोसी ने कहा है कि उसके सर में थोड़ा दर्द है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी लोग भी पॉजिटिव होंगे। अपना खराब एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन आपको अपनी परेशानियों का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए कि एक दिन आपकी कार खराब हो जाती है और आपका फोन खो जाता है। घर लौटकर आपकी आपके पार्टनर के साथ बहस हो जाती है। अगले दिन आप सुबह अपनी कोलीग को बहुत खुश देखते हैं। ठीक उसी समय आप उसका मूड खराब करना चाहते हैं ताकि आप खुद को अच्छा महसूस कर सकें। अब ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग आपसे कन्नी काटने लगे। इसके बजाय आप खुद को और आप जैसे बातचीत कर रहे हैं, दोनों को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। मूड को हल्का करने की कोशिश कीजिए ताकि आप दोनों की बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा समय भी आएगा जब बातचीत के दौरान आपको कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना पड़ेगा। जैसे आपके दोस्तों में से एक को लगता है कि रहना नाम की लड़की सुंदर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता। अगर उस समय आप तुरंत डिसएग्री करेंगे लगेंगे तो वहां मौजूद सभी लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। तो बातचीत को जारी रखने के लिए आपको यहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब आप उनकी गलतियां गिनाते हैं, और बातचीत के दौरान यह बहुत भयानक हो सकता है। जैसे अगर आपका एक फ्रेंड एक शब्द ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है तो उसे जाने दीजिए। उसे मत बताइए कि वो गलती कर रहा है, जैसे उसे ठेस पहुंचेगी। इसे नजरअंदाज कीजिए जब तक कि वो कुछ सीरियस नहीं करता, तब तक उसे जाने दीजिए। एक बार टॉम नाम का एक आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। वहां वो एक आदमी से मिला जिसका नाम रॉब था। रॉब उसकी कजिन का पार्टनर था। जब टॉम ने रोब से बात की तो रोब सिर्फ अपने यूरोप के सबसे महंगे रिसोर्ट में बताए हुए वेकेशन के बारे में बात करता रहा। रोब टॉम के एडवेंचर्स के बारे में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इस तरह से टॉम को इतनी चिढ़ होने लगी कि वो जोर से बोलना चाहता था कि बस करो भाई, हो गया। इसे सेल्फ सेंटर्ड होना कहते हैं। बस अपनी ही बात करते जाना। आपको कभी भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं दिखाना चाहिए। आपके कन्वर्सेशन के फेल होने का ये मेन कारण है। डिस्कशन के दौरान दूसरे लोगों को भी अपना पहलू कहने का मौका दीजिए, तभी वो सही मायने में एक कन्वर्सेशन होगा। बातचीत में अच्छा न होना एक ऐसी चीज है जो लोगों को कमतर महसूस कराती है, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि समय और प्रैक्टिस के साथ आप बातचीत करने में बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हाई बुक समरी को सुनने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बुक कॉर्नर हिंदी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।